नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं जो फियर से रिलेटेड है, जिनको हम फोबिया से जानते हैं। और सबसे पहले तो मैं एक्सक्यूज करना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। थोड़ा सा दैनिक जीवन में व्यस्तता और कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज बहुत दिन के बाद मैं 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कोई भी वर्ड सेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो आज के टाइम पे बहुत तगड़ा ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इंग्लिश का तो टीचर बताते ही नहीं है। वो तो या तो वर्ड पावर का मैजिशियन, वर्ड पावर का जादूगर, वकैब का जादूगर। तो देखिए, जादूगर और मैजिशियन कोई है वह नहीं, ठीक है। वो जो भी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं और आपकी दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उसको आप खुद से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप उनसे जुड़िए, उनसे सीखिए और उन पर डिपेंड मत होइए। जैसे आज मैं एक क्लास ले रहा हूँ, उसमें 30 क्वेश्चन मैंने वर्ड पावर के लिए हैं। एक सेक्शन है जिसमें हम फियर से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। तो आप वहाँ पे देखिए चीज़ें कर कैसे जा रही हैं। जैसे 100 वर्ड हैं तो हम 70-80 के ट्रिक बना लेते हैं, कुछ के नहीं बना पाते हैं। तो कोशिश करिए कि चीज़ें अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई आप बनाइए, ताकि वो आपकी चीज़ें रहें। कोई और आदमी अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके कुछ ऐसी चीज़ें रिलेट करके आपको ट्रिक बता दे रहा है और आप शुरुआती में आपको बड़ा मजा आता है, आप पढ़ते रहते हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ दिन के बाद आपको ट्रिक याद रह जाती है, लेकिन उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो नहीं याद रह जाता है। तो कोशिश ये करिए कि आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, कोशिश ये करिए कापी पेन लीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा जादूगर है और बहुत बड़ा मैजिशियन है। आप अपने आप से काम करिए। इंग्लिश में वोकैब सेक्शन बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करती है। अगर आपको वोकैब सेक्शन अगर ढंग से नहीं आती तो आप इंग्लिश अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये वीडियो हमारा सबके लिए यूजफुल है। आप एसएससी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वहां पे एक दो क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो वर्ड सेक्शन का पहला वर्ड है, इस पर देखिए फियर ऑफ बर्गलर्स। जो फियर ऑफ बर्गलर्स मतलब चोरों से जो डर होता है, डरने की जो एक्टिविटी होती है, जो डरने की चीज से हम फोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पहला वर्ड जो हमारे लिए बर्गलर्स है। बर्गलर से जो डरने की चीज होती है, फियर ऑफ बर्गलर्स कॉल्ड स्लेरोफोबिया। स्लेरोफोबिया होता है। अब स्लेरोफोबिया को हम क्या कहते हैं? फियर ऑफ बर्गलर्स। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? फियर ऑफ क्राउड्स। अगर हम भीड़ से डरते हैं, जो भी आदमी भीड़ से डरता है उसे क्या बोलते हैं? ओक्लोफोबिया। क्या बोलते हैं? ओक्लोफोबिया। स्पेलिंग क्या है? OCHLOPHOBIA, ओक्लोफोबिया है। फिर देखिए डॉक्टर से डर। बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर से भी डरते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? फियर ऑफ डॉक्टर्स, दैट्स कॉल्ड इएट्रोफोबिया। क्या होता है? इएट्रोफोबिया होता है। स्पीड देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पीड से डर लगता है, गति से बहुत ज्यादा डर लगती है, तो फियर ऑफ स्पीड, दैट्स कॉल्ड टैकोफोबिया। क्या बोला जाता है? टैकोफोबिया। फिर देखिए यहाँ पे एक अगला वर्ड है रेन। अगर किसी को रेन से डर लगता है, बारिश से डर लगता है, वर्षा से डर लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ओम्ब्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? ओम्ब्रोफोबिया। डिजीज है, बीमारी से, रोग से अगर किसी को डर लगता है तो उसे पैथोफोबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैथोफोबिया। और इसके बाद देखिए गॉड। बहुत से लोग भगवान से डरते हैं। बहुत से क्या, दुनिया के जितने लोग हैं सब भगवान से डरते हैं कहीं ना कहीं से। और जो आदमी भगवान से डरता है उसे क्या कहा जाता है? भगवान से डरने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? ज्यूसोफोबिया। क्या बोलती है? ज्यूसोफोबिया। अब देखिए वॉचिंग। आठवां वर्ड क्या है? फियर ऑफ वॉचिंग, दैट्स कॉल्ड स्कोप्टोफोबिया। क्या होता है? स्कोप्टोफोबिया। और नाइन्थ वाला वर्ड हमारा है वॉइसेस। फियर ऑफ वॉइसेस, दैट्स कॉल्ड फेमोफोबिया। क्या होता है? फेमोफोबिया। अब देखिए एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब इसी वर्ड को अगर हम कोशिश करें कि अपने से ट्रिक बनाने की, भाई हम अपने से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजें आपसे रिलेट होंगी तो आप उसको समझिएगा, नहीं हो रही तो आप किसी वर्ड को किसी तरीके से तोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला ही वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? बर्गलर्स। अब बर्गलर्स मतलब क्या होता है? हमको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, डिक्शनरी खोलिए, देखिए बर्गलर्स मतलब क्या होता है? चोर होता है, ठीक है। अब बर्गलर्स मतलब क्या होगा? ढेर सारे चोरों को क्या कहा जाता है? जिनको चोरों से डर लगता है उनको सेलेरोफोबिया बोला जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे ये वर्ड क्या लिखा है? SCELEROPHOBI। फोबिया का मतलब होता है डर। सारे चीजों में फोबिया लगा हुआ है, इसको भी साइड में रख दीजिए। जो हमारा रूट वर्ड है, जो हमारा मेन वर्ड है, इसी पे आप ट्रिक बनाने की कोशिश करिए। जैसे सेलेरोफोबिया है,
सेलेरो। अब इसको आप देखिए, आपसे रिलेटेड किस तरीके से कई सारे ट्रिक बनाए जा सकते हैं, आप अपने तरीके से सोचिए। सेलेरोफोबिया है, सेलेरो, अब यहाँ पे देखिए बर्गलर है, चोर है, आप ऐसा कुछ बनाइए कि जिससे सेलेरो को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये वाली चीज आनी चाहिए। अब ये वाली चीज है क्या? बर्गलर्स, बर्गलर्स मतलब चोर होता है। सेलेरो, अब देखिए सेलेरो, यहाँ पे सेलेरो लिखा है, जैसे मैं अभी मेरे दिमाग में सेलेरो को दिमाग से हम कोरिलेट कर लेते बोलेरो, क्या होता है? बोलेरो, क्योंकि यहाँ लेरो लिखा है, यहाँ भी लेरो लिखा है। सेलेरो, बेलोरो, बेलोरो, देखिए बोलेरो क्या होती है? गाड़ी होती है, और उसकी चोरी का डर हमेशा लोगों को रहता है। जैसे अगर हम पार्किंग में कहीं खड़ी करते हैं, सिंपल सी बात है, होता नहीं कुछ ऐसा, लेकिन हम बना रहे हैं, जैसे लेरो है तो बोलेरो का अगर हम बना ले रहे हैं, तो यहाँ पे बोलेरो का आदमी को चोरी होने का डर लगा रहता है। कहीं पार्किंग वगैरह में खड़ा किया तब तो ठीक है, जैसे ऑन द रोड अगर कहीं ऐसे ही सुनसान में खड़ा कर दे तो कहीं कहीं उसको एक डर सा लगा रहता है, कहीं वो चोरी ना हो जाए, तो बोलेरो। चलिए दूसरा, बोलेरो भी हटा देते हैं, सेलेरो लिखा हुआ है। सेलेरो को और किस तरीके से बना सकते हैं? देखिए सेलेरो, सेलेरो, देखिए सेलेरो क्या होता है? अब इसको बनाते हैं सेलेरो, सेल, अगर यहां पे देखिए सेल, SCEL, खाली इतना पढ़ लेते हैं, सेलेरो, ठीक है। अगर सेल को खाली पढ़ेंगे, सेल माने क्या होता है? बहुत जगह दुकानों पे, मॉल में सेल लगी होती है, स्पेलिंग पे मत जाइए, प्रोनाउंसिएशन पे जाइएगा। सेल लगी होती है, सेल में क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि चोरी के माल ट्रक से या कहीं से और चुरा करके ला करके लोग क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं, जल्दी से बिक जाए, थोड़ा बहुत अपना कमा के निकल लें। तो वहां पे देखिए सेलेरो, कुछ भी इस तरीके से बनाइए। दूसरा वर्ड देखते हैं, क्राउड्स है। क्राउड्स, क्राउड्स माने भीड़ होती है, भीड़ से जब डर लगता है आदमी को तो ओक्लोफोबिया होता है। क्या होता है? ओक्लोफोबिया। अब देखिए अगर हम ओ को हटा दें, यहाँ पे चलो, क्या लिखा है? चलो। अब देखिए चलो क्या होता है? जब हम भीड़ में होते हैं, कई सारे लोग हो जाते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सफोकेशन होने लगती है, यहाँ वाला आदमी कह रहा है भाई चलो, क्योंकि इसको क्या लग रहा है? क्राउड से भीड़ लग रही है, चलो, ओ चलो, ओ चलो फोबिया, ओ चलो फोबिया, चलो भाई, इसको क्या लग रहा है? भीड़ से डर लग रहा है, तो क्राउड को ओ चलो फोबिया, ओक्लोफोबिया। तो अगर जैसे ही ओक्लोफोबिया कहीं आता है तो आपको दिमाग में ये वाला वर्ड अगर स्ट्राइक कर गया, चलो लिखा है, चलो मतलब क्या हो गया? आदमी भीड़ में है, उसको क्या हो रहा है? सफोकेशन हो रहा है, तो क्राउड से उसको क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, तो फियर ऑफ क्राउड, दैट्स कॉल्ड ओक्लोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए डॉक्टर्स। अब डॉक्टर से आदमी डर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इयाट्रोफोबिया। क्या होता है? इयाट्रोफोबिया। इयाट्रो को अगर हम अलग से कर ले, फोबिया को साइड में रखते हैं। इयाट्रो देखिए EITRO, इयाट्रो में आई हटा दीजिए, एट्रो, एट्रो को अगर हम देखिए क्या पढ़ते हैं, कुछ बनाइए अपने मन से जो भी आप बना पाए। EIATRO अगर लिखा है इयाट्रो, अब उसके बाद फोबिया लिखा हुआ है, इयाट्रो को क्या बनाएंगे? कुछ वर्ड नहीं बन पाए, सीधा सीधा रटिए, इयाट्रोफोबिया मतलब होता है वन हु फियर ऑफ डॉक्टर, दैट्स कॉल्ड इयाट्रोफोबिया। अब देखिए स्पीड, अगर जिसको स्पीड से बहुत डर लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैकोफोबिया। क्या बोलते हैं? टैकोफोबिया। अब देखिए टैको लिखा हुआ है, टैको का आप कोई चीज बना लें, मान लीजिए टैको गाड़ी होती है और बहुत तेज चलती है। टैको क्या होती है? गाड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलती है, और जिसको गाड़ी चलानी नहीं है, फियर ऑफ स्पीड, दैट्स कॉल्ड टैकोफोबिया। टैको क्या है? गाड़ी है और उसको चलाने वाले क्या होते हैं? डरते रहते हैं क्योंकि बहुत स्पीड में चलती है, टैकोफोबिया हो गया। उसी तरीके से रैन, रैन मतलब क्या होता है? बारिश होता है, बारिश जैसे ही आती सबके घर में क्या होता है? ओम्ब्रोफोबिया है ना। ओम्ब्रो को अगर हम खाली ऐसे थोड़ा सा ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रो, ओम्ब्रो, इसको हम अम्ब्रेला से रिलेट कर सकते हैं, एम्ब्रो, एम्ब्रो, अम्ब्रो, अम्ब्रोला, अम्ब्रो, ओम्ब्रो। तो ओम्ब्रोफोबिया क्या हो गया? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कहाँ निकल के आता है? रैन। पूरा स्ट्राइक नहीं करेगा, सीधा सीधा जैसे हम कह रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड आप अपने मन से बनाइए। मैं जो बना रहा हूँ एट स्टैंड बना रहा हूँ, बन रहा है, नहीं बनना तो चीज है, सीधा सीधा रखिए। क्राउड जैसे ही आएगा, फिर आप क्राउड आपके दिमाग में अगर आ रहा है, ओक्लोफोबिया, तो ठीक है, नहीं तो लिख कर रटिए, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। जादू की पुड़िया नहीं कोई आया और आपको घोल के पिलाया, आप सीख गए। वर्ड पावर पे आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, एक बार अच्छे से काम करके देखिए। कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार अच्छे से काम करके देख लेंगे, चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रैन हो गया, ओम्ब्रोफोबिया। इसी तरीके से डिजीज है, देखिए पैथोफोबिया। पैथोफोबिया का पैथो माने क्या होता है? भाई पैथोलॉजी होती है जहां पे डॉक्टर वगैरह होते हैं, जहां पे दवाएं मिलती हैं, तो पैथोफोबिया डिजीज, पैथो बीमारी, पैथोफोबिया। ठीक है, सीधी सीधी बात। गॉड, भगवान से भी डरते हैं लोग, तो भगवान से डरने की जो चीजें होती है उसे क्या बोलते हैं? ज्यूसोफोबिया। देखिए ज्यूस एक भगवान थे, ज्यूस एक गॉड थे, ज्यूस। ठीक है, अब जूसो सब्जी वाला जूस मत बना दीजिएगा, ठीक है। तो ज्यूसोफोबिया, ज्यूस एक भगवान थे, अगर उनसे कोई डर रहा है तो उसे ज्यूसोफोबिया बोला जाता है। वाचिंग, देखने से अगर किसी को डर लगा तो स्कोप्टोफोबिया। देखिए माइक्रोस्कोप होता है, उसी में स्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखने की एक यंत्र होता है,
और उसी यंत्र से क्या होता है, देखा जाता है। तो जैसे ही फियर ऑफ वॉचिंग आएगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए स्कोप्टोफोबिया, ठीक है। वॉइसेस, आवाज से अगर किसी को डर लग रहा है तो फेमोफोबिया, देखिए फेमोफोबिया होता है, उसे वॉइसेस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और 10वां हमारा देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए जर्म्स है और यहाँ पे कंटामिनेशन। जर्म्स मतलब कीटाणु होता है, कंटामिनेशन मतलब दूषण या दूषित कोई चीज होती है, उसे क्या बोला जाता है, मीसोफोबिया। क्या बोला जाता है, मीसोफोबिया, MYSOPHOBIA। थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि आज बहुत दिन बाद लिखा हूं तो सोचा 30 वर्ड यहाँ पे आ जाए, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। आप यहाँ पे देखिएगा, जो चीज न समझ में आए एक बार आप जूम करके रोक करके देख लीजिएगा। मृत्यु से डर किसको नहीं लगता भाई, दुनिया में सबको लगता है। तो डेथ से अगर किसी को डर लग रहा है, फियर ऑफ डेथ, दैट्स कॉल्ड निक्रोफोबिया। क्या होता है, निक्रोफोबिया। इसी तरीके से हेल मतलब क्या होता है, नरक होता है, नर्क होता है, कुछ भी आप बोल दीजिए। अब जिसको नर्क से डर लगता है उसको क्या बोला जाता है, स्टीगियोफोबिया। क्या होता है, STYGIOPHOBIA, फोबिया लगा हुआ है, स्टीगियो होता है। स्टीगियो माने क्या होता है, वन हू फियर ऑफ हेल। देखिए बिकमिंग बैड, बैड मतलब क्या होता है, बैड माने क्या होता है, BALD। बैड मतलब क्या होता है, जब हम गंजे हो जाते हैं तो उसे बैड बोला जाता है। आज के टाइम पे इलाहाबाद में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी और जेन्युइन समस्या बन चुकी है लड़कों की कि बाल झड़ने लगे, ठीक है। तो सबको एक किस चीज की फोबिया होती है, फैलाक्रोफोबिया। फैलाक्रोफोबिया क्या होता है कि टकला होने से डर लगता है। फैलाक्रोफोबिया मतलब क्या होता है, टकला होने से डर लगता है। गोइंग टू बेड, बहुत लोगों को बिस्तर पे जाने से डर लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, थैनेटोफोबिया, सॉरी क्लीनोफोबिया। क्या होता है, क्लीनोफोबिया। देखिए गोइंग टू बेड दैट्स कॉल्ड क्लीनोफोबिया होता है। और डाइंग मतलब मरने से जो डर, मरने वाली जो प्रोसीजर होती है उसे डाइंग, उसे भी डाइंग बोला जाता है। तो मरने से जो डर होता है उसे क्या बोलता है, थैनेटोफोबिया। अब यहाँ पे जैसे अगर बनाना चाहे थैनेटोफोबिया, एवेंजर आप देखे थे इंड गेम, उसमें एक विलन जो होता है उसका क्या नाम होता है, थैनोस होता है। अब थैनोस क्या करता है, सबको क्या करता है, डाइंग के कगार पर लाता है कि नहीं लाता है। अब सब लोग उस टाइम मरने से डर रहे होते, चाहे स्पाइडरमैन हो जाए चाहे आयरन मैन हो जाए। तो डाइंग मतलब क्या, थैनेटोफोबिया, थैनेस से सबसे क्या था, फोबिया था, तो थैनेटोफोबिया हो गया। इसी तरीके से डार्कनेस, डार्कनेस का निक्टोफोबिया होता है। हम लोग इस वर्ड से बहुत पहले से परिचित हैं, डार्कनेस, निक्टोफोबिया। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर या एलियन करके लिख के आता है, स्ट्रेंजर या एलियन, ये क्या होता है, जेनोफोबिया। और इसी तरीके से स्ट्रेंजर से बहुत ज्यादा लगाव जिससे होता है, यहाँ मैनिया हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे जेनोफोबिया है। हॉर्सेस मतलब क्या होता है, घोड़ा। हिप्पोफोबिया और हिप्पोमैनिया करके आता है। हिप्पो जहां भी लगेगा आप मान के चलिए हिप्पो मतलब घोड़े से रिलेटेड बात की जा रही है। लाइटनिंग, थंडर एंड स्टॉर्म की बात जहां पे की जाए वहां पे एस्ट्रोफोबिया होता है, जब हम किसी तूफान से और बहुत ज्यादा बिजली से डरते हैं। लाइटनिंग, थंडर एंड स्टॉर्म, फियर ऑफ लाइटनिंग, थंडर एंड स्टॉर्म, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोफोबिया। 20 नंबर हमारा वर्ड है शाइनिंग, चमक से जिसको डर लगता है उसे पेकेटोफोबिया बोला जाता है, PECCATOPHOBIA, पेकेटोफोबिया। वाटर से हाइड्रोफोबिया, सबको पता है, हाइड्रो जहां भी आता है, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी की बात हो रही, तो फोबिया लग गया है तो डर लगेगा। मैनिया लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस चीज से बहुत ज्यादा लगाव। वीकनेस से जिसको डर लगती है उसे क्या बोला जाता है, एस्थेनोफोबिया। क्या बोला जाता है, एस्थेनोफोबिया। थंडर, THUNDER, थंडर मतलब क्या होता है, गरजना, बिजली का गरजना, कड़कना, उसे ब्रोंटोफोबिया का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रोंटोफोबिया बोला जाता है। ट्रीज मतलब पेड़ होता है, पेड़ से किसको नहीं डर लगता है, जिसको लगता है उसको क्या बोला जाता है, डेंड्रोफोबिया। डेंड्रो, डेंडो, डंडो, डंडो कहां से आता हो भैया, पेड़ से आता है, तो ट्रीज, डेंड्रोफोबिया, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी से पेनिया फोबिया होता है। पेनिया, पेनी मतलब ही गरीब होता है, तो पेनिया फोबिया, गरीब होने से डर लगना। स्पीकिंग अलाउड, देखिए स्पीकिंग अलाउड मतलब होता है फोनोफोबिया। फोनोफोबिया देखिए बहुत सारे कपल हैं, जब हम देखते हैं वो बात करते हैं रात में चुपके से, जब अपने घर में वो बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, तेजी से बात करने में, बाबू सोना से जब भी बात होती है, अच्छी बात है, बात होनी चाहिए, तो वहां पे क्या होता है, लोगों को डर लगता है कि तेजी से बात ना करे, तो स्पीकिंग अलाउड, फियर ऑफ स्पीकिंग अलाउड, दैट्स कॉल्ड फोनोफोबिया। फोन पे तेजी से बात ना कर पाने से क्या होता है, फोनोफोबिया होता है। निडल्स, अगर किसी नुकीली चीज से निडल्स किसी को डर लगता है उसे क्या बोलते हैं, बेलेनोफोबिया बोलते हैं। क्या होता है, बेलोनोफोबिया। इम्प्टीनेस से अगर फियर है तो किसी को केनोफोबिया। केनो मतलब, अब देखिए इस वर्ड को अगर अच्छे से बनाना चाहें बना सकते हैं। इम्प्टीनेस क्या होता है, केनोफोबिया। केनो को हम अगर याद करना चाहें, देखिए जो लोग, एक ड्रिंक होती है बियर, ठीक है, दो तरीके से आती है, एक कैन में आती है, एक बॉटल में आती है, ठीक है।
तो केन देखिए, जब भी आदमी दारू पीने बैठता ना, आधा पीने के बाद जब उसको चढ़ जाती है तो उसको डर लगता है कहीं ये नशा उतर ना जाए और हमारी जल्दी से खत्म ना हो जाए। तो देखिए एम्प्टीनेस, केनो, केन को खत्म होने से जो फोबिया, जो डर आता है उसे एम्प्टीनेस वाली जो फीलिंग होती है, फियर ऑफ एम्प्टीनेस, दैट्स कॉल्ड केनोफोबिया। केन का जो आइटम अंदर है बियर वो खत्म ना हो जाए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है? अर्थ पे पाई जाती है, अर्थोफोबिया हो जाता है यहाँ पे। प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है? अर्थ पे पाई जाती है, अर्थोफोबिया। और कार देखिए, अमैक्सोफोबिया, कार बहुत मैक्सिमम स्पीड से चलती है, तो अमैक्सोफोबिया उसे क्या बोला जाता है? कार से अगर कोई आदमी डरता है तो उसे क्या बोला जाता है? अमैक्सोफोबिया। देखिए कुछ वर्ड हैं, इसके ट्रिक बने हैं, नहीं बने हैं तो आप उसको बनाइए, 2 बार 3 बार इसको लिखिए, पढ़िए। और इसके बाद हम कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम लिटरेचर की बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि लगातार वीडियो आती रहे। और आप इंग्लिश वाले भैया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल वीडियो है, और बाकी नहीं तो अपने दोस्तों से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।